हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने अपना सेकंड पार्ट देखना है परसेंटेज का। पहले पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज का मतलब समझा था, फ्रैक्शन वैल्यू समझी थी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन देखने हैं एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ ही। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो आप लोग इसका पहला पार्ट देख लीजिए। वहां पर आप लोगों को रेशियो और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन समझना है अच्छे से, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस को 10% बढ़ा दिया गया है तो एरिया में कितने का इंक्रीमेंट आएगा। देखिए सर्कल है कोई, अब अगर मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी है, पहले इतनी रेडियस थी लेट इट बी स्मॉल आर और अभी बड़ी रेडियस हो चुकी है लेट इट बी कैपिटल आर, तो ये कुछ पोर्शन बड़ा है। जब रेडियस बढ़ी है तो कुछ एरिया भी बड़ा होगा। अब वो रेडियस में इंक्रीमेंट तो आपको बता चुका है कि 10% है, एरिया में इंक्रीमेंट आप लोगों से पूछ लेता है। तो अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अगर इस क्वेश्चन की बेसिक से बात की जाएगी तो हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल आर जो पहली रेडियस थी दैट इज 100 और अभी रेडियस 10% बढ़ चुकी है तो अभी रेडियस हो चुकी है 110। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल आप लोगों को गिवन है, एरिया के आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो मान करके चलते हैं, पहले केस में रेडियस आपकी 100 थी तो एरिया कितना रहा होगा, दैट इज पाई इंटू 100 स्क्वायर, दैट इज 10,000 पाई। तो पहले केस में एरिया रहा होगा 10,000 पाई। अब दूसरे केस में रेडियस हो चुकी है 110, तो दूसरे केस में एरिया कितना रहा होगा, दैट इज पाई 110 का स्क्वायर, दैट इज 12100 पाई। पहले आप लोगों का एरिया था 10,000 पाई, अभी आप लोगों का एरिया हो चुका है 12,100 पाई। तो आप लोगों को कितने इंक्रीमेंट हो चुके हैं 2100 पाई का, कितने पर, दैट इज 10,000 पाई और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जब हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो हम लोगों का आंसर यहाँ से आया 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 21%। पर क्या हम लोगों को ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, या फिर ये बेसिक मेथड रिक्वायर्ड था जो कि एक लेंथी मेथड है। जी नहीं, ये मेथड से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो पर विद इन टाइम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे हम लोग, थोड़ा सा लेंथी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो और परसेंटेज के कॉम्बिनेशन से कैसे करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंक्रीमेंट है 10% का, 10% का मतलब होता है 1/10। इंक्रीमेंट है 1/10, यानी कि जो वैल्यू पहले 10 थी अभी 11 हो चुकी है। रेडियस अगर पहले 10 थी तो अभी 11 हो चुकी है। अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जस्ट रेज टू पावर 2 कर देना है। रेज टू पावर 2 क्यों करना है, क्योंकि एरिया हमेशा ही 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशनल एरिया से मेरा मतलब है कि जब कभी भी आप लोग एरिया की यूनिट बोलते हो तो कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि 10 मीटर और 20 मीटर, इसको हमेशा बोला जाता है 10 मीटर स्केयर या 20 मीटर स्केयर, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है। अब अगर एरिया 2 डायमेंशनल होता है, आप लोग इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि आर एक यूनिट है जो कि 2 बार रिपीट की जा रही है। आप किसी भी एरिया की बात कीजिए, उसमें जो लेंथ होगी वो हमेशा ही 2 बार होगी। 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 बार है, लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पर भी 2 ही बार है। तो एरिया 2 डायमेंशनल होता है, तो बस इस चीज को ध्यान में रखते हो। हम लोग एरिया के केस में हमेशा यहाँ रेज टू पावर 2 करेंगे। जब रेज टू पावर 2 किया तो फाइनल रेशियो बन चुकी है 100:121, कि अगर पहले एरिया 100 था तो अभी 121 हो चुका है। कितने का इंक्रीमेंट आ चुका है, 21 का, कितने पर, 100 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन का आंसर है 21%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था आप लोगों के पास 21%। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 10% की जगह बस 20% कर लेते हैं। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। देखिए रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ है 20% का और आप लोगों को एरिया में इंक्रीमेंट बताना है। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो रेशियो बन चुकी है 5:6। और आपको पता है कि एरिया की बात की जा रही है तो यहाँ पर रेज टू पावर 2 किया जाएगा और आप लोगों का फाइनल रेशियो बन जाएगा 25:36।
25 रेशियो अगर पहले एरिया था, अभी 36 हो चुका है, और आप लोगों से पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया, तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर 11% नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एक बच्चे गलती कर सकते हैं, इसको 11% कर करके, एरिया पहले 25 था, अभी 36 हो चुका है, इंक्रीमेंट तो 11 का हुआ है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 11 का इंक्रीमेंट ओवर 25 और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 11 इंटू 4 44%। क्वेश्चन का आंसर था 44%। अभी अगर इसी पैटर्न पर आप लोगों को वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहाँ पर तो एरिया का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2 डायमेंशनल होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रेज़ टू पावर 2 होता है। अगर सेम पैटर्न पर आप लोगों के पास वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से, रेडियस ऑफ अ क्रिकेट बॉल और अ फुटबॉल, कोई भी एक बॉल ले लीजिए, रेडियस ऑफ अ फुटबॉल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स वॉल्यूम। आप लोगों को बताना है कि वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट होगा। आप लोगों ने कुछ नया नहीं करना है। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, तो रेशियो बननी चाहिए थी 10:11। एरिया है तो 2 डायमेंशनल है, अगर वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशनल है, तो आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम के केस में रेज़ टू पावर 3 कर दीजिए। आप लोगों की फाइनल रेशियो आ चुकी है 1000:1331। इंक्रीमेंट हो चुका है 331 का, कितने पर, 1000 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। क्वेश्चन का आंसर है 33.1%। तो आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, रेडियस के केस में अगर एरिया की बात की गई है तो 2 डायमेंशनल है, रेज़ टू पावर 2। अगर वॉल्यूम की बात आप लोगों से की गई है तो रेज़ टू पावर 3। और अगर पेरीमीटर की बात करता हो यहाँ पर, तो आप लोगों को सेम ही रखना है, रेज़ टू पावर 1 कर देना है। अगर सेम क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता, इसी की बात करते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इट्स पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही मतलब होता है, तो 20% की रेशियो बनती 5:6, और सरकमफ्रेंस के लिए रेज़ टू पावर 1 ही करते हैं, यानी कि रेशियो सेम ही रहती, यानी कि क्वेश्चन का आंसर 20% ही रहता है। तो जितना इंक्रीमेंट रेडियस में होता है, डायरेक्ट उतना ही इंक्रीमेंट पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस में हम लोग बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में रेडियस 10% इंक्रीज हुई थी, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि पेरीमीटर भी 10% बढ़ चुका होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, अगर इसी तरह के क्वेश्चन को वो रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों से पूछना चाहे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोला जाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 96%. Radius of a circle is increased by x% and its area is increased by 96%. Find the value of x. एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को पोज देख करके। अब देखिए कि एरिया 96% बढ़ चुका है। आपको पता है कि अगर रेडियस की रेशियो आपके पास गिवन होती, एरिया के लिए आप लोग रेज़ टू पावर 2 करते, बट अब आप लोगों के पास रेडियस ही गिवन नहीं है, रेडियस ही आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। पर आपको इतना पता है कि एरिया 96% इंक्रीज हो चुका है। मैं मान करके चलता हूं कि पहले एरिया आपका 100 था। अगर एरिया पहले 100 यूनिट था तो अभी 196 यूनिट हो चुका है। ये एरिया की रेशियो आ चुकी है। अब आपको पता है कि आप लोग रेडियस का स्क्वायर करते हो एरिया पर जाने के लिए, तो एरिया से रेडियस पर आने के लिए आप लोगों को रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेडियस की रेशियो होगी दैट इज 100 रेशियो 196 का रूट और रेज़ टू पावर 1/2, दैट इज 10:14। तो आप लोगों की रेडियस की रेशियो आ चुकी है 10:14, यानी कि अगर रेडियस पहले 10 थी तो अभी 14 हो चुकी है। 4 का इंक्रीमेंट आ चुका है, कितने पर, 10 पर, और परसेंटेज के लिए 100। तो क्वेश्चन का आंसर था 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर था 40%। अगर सेम पैटर्न पर आप लोगों से वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेडियस में इंक्रीमेंट पर पूछा जाए और आप लोगों को बस वॉल्यूम में इंक्रीमेंट गिवन हो, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय x% and its volume is increased by 72.8%. Find the value of x. तो आप लोग देखोगे कि पहले अगर पहले अगर आप लोगों ने वॉल्यूम 100 मानी तो अभी आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए थी 172.8।
अभी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी है, पॉइंट्स में आ गया, तो आप लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से वॉल्यूम की रेशियो आप लोगों की आ चुकी है 1000:1720। अब आपको पता है कि रेडियस से वॉल्यूम पर जाने के लिए आप लोग रेज़ टू पावर 3 करते हैं, तो वॉल्यूम से रेडियस पर आने के लिए क्यूब रूट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग रेडियस के लिए करोगे 1000:1728 रेज़ टू पावर 1/3, दैट इज 10:12। अगर आप लोगों की रेडियस पहले 10 यूनिट थी, अभी 12 यूनिट हो चुकी है, तो कितने का इंक्रीमेंट आ चुका है इसमें? 20% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए था 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया का ही क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर के केस में आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में बोला गया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड breadth is increased by 10%. Find percentage increase in its area. कि आप लोगों के पास कोई रेक्टेंगल है, लेकिन ये रेक्टेंगल था आप लोगों के पास, एक ये लेंथ थी और ये ब्रेड थी, और ये कुछ यहाँ पर एरिया रहा होगा जो इस बाउंड्री के अंदर है, जो इसने कवर किया है। अब आप लोगों की लेंथ 20% बढ़ चुकी है, यानी कि लेंथ यहाँ तक हो चुकी है, और ब्रेड 10% बढ़ी है, यानी कि ब्रेड यहाँ तक हो चुकी है। अब देखिए जब ये दोनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर कुछ एरिया में भी इंक्रीमेंट आया है, ये पोर्शन आप लोगों को एक्स्ट्रा आ चुका है, ये एरिया बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लेंथ को 20% और ब्रेथ को 10% बढ़ाया जाए तो आपका एरिया कितना बढ़ेगा। तो आप लोगों ने डायरेक्ट रेशो पर जाना है। यहाँ पर आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर से ये क्वेश्चन डबल इंक्रीमेंट का बन चुका है, जो कि आप लोग पहले लेक्चर में देख करके आए थे। लेंथ इंक्रीज हुई है 20%, तो रेशो बन चुका है 5:6, और ब्रेथ इंक्रीज हुई है 10%, तो यहाँ पर रेशो बन चुका है 10:11। तो फाइनल रेशो आप लोगों के पास आ चुका है 50:66, कि एरिया अगर पहले 50 यूनिट था तो अभी बढ़कर के 66 यूनिट हो चुका है। तो कितना इंक्रीज इसमें आ चुका है? 16 का। कितने पर? 50 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन का आंसर इस केस में होना चाहिए था आप लोगों के पास 32%। तो अगर लेंथ और ब्रेथ के केस में पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे रेशियो को। अगर उससे पहले कोई कटिंग पॉसिबल होगी तो आप लोग वहां पर करोगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए सेम पैटर्न पर, स्टेटमेंट नहीं बताता, बस इसी फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज होती 14.28% और ब्रेथ इंक्रीज होती है आप लोगों की 12.5%, और आप लोगों से पूछ लिया जाता परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, तो सबसे पहले लेंथ की रेशियो 14.28% होता है 1/7, तो यहाँ पर रेशियो बननी चाहिए थी 7:8, और 12.5% होता है 1/8। इंक्रीमेंट है दोनों ही केसेस में, तो यहाँ रेशियो बननी चाहिए थी 8:9। 8 से 8 कैंसिल, फाइनल रेशियो बननी चाहिए थी 7:9। कि एरिया अगर पहले 7 यूनिट था तो अभी 9 यूनिट हो चुका है, तो एरिया बढ़ चुका है 2 यूनिट्स ओवर 7, दैट इज 28.56%, और 28 4/7, वो जिस भी फॉर्म में आप लोगों के ऑप्शन होंगे। तो ये एरिया का कंसेप्ट था आप लोगों का रेक्टेंगल के केस में। इस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरिया पर, लेंथ और ब्रेथ से ही, कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%। फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इट्स एरिया। तो देखिए कि 20% का इंक्रीमेंट 10:12, और 30% दैट इज 10:30। तो हम लोगों की फाइनल रेशियो बन चुकी है 100:156, कि जो एरिया आप लोगों का पहले 100 यूनिट था वो अभी बढ़कर के 156 यूनिट हो चुका है। तो डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो कि एरिया इंक्रीमेंट है 56 यूनिट्स का। अभी देखिए यहाँ पर ये ऐसी वैल्यूज थी जिसकी फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोगों को अच्छे से पता थी, ये फ्रैक्शन वैल्यूज बनानी आसान थी। अब अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में 30% ना लेकर के 22% ले लेता, तो अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही बनानी मुश्किल हो जाती। तो जब कभी तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी आसान है एरिया के केस में, तो आप लोग रेशियो के साथ जाइएगा। अदरवाइज हम लोगों को एक नई चीज़ यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, जो आगे भी आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव।
सक्सेसिव फॉर्मूला होता है आप लोगों का परसेंटेज में, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, ए बी ओवर 100 कहाँ से आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि मेरी सैलरी पहले साल 10% इंक्रीज हुई और मेरी सैलरी दूसरे साल 20% इंक्रीज हुई, तो बताइए कि ओवरऑल इंक्रीमेंट मेरी सैलरी में कितना हुआ। रेशियो से तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बनाकर आए भी हो इस तरह के क्वेश्चन को। अगर हम लोगों को कोई वैल्यूज नहीं याद है फ्रैक्शन की, या रेशियो हम लोगों को नहीं यूज करनी आती, तो हम लोग ऐसा सोच सकते थे कि मेरी सैलरी पहले 100 रुपए थी, वो पहले साल 10% बढ़ चुकी है। अगर वो पहले साल 10% बढ़ी है, 100 से 10% बढ़ने पर वो 110 रुपये हो चुकी है। यानी कि मान लीजिए मैं 2018 में 100 रुपये कमा रहा था, तो 2019 में मैं वो 110 रुपये कमाने लगा। अब दूसरे साल क्या हुआ, मेरी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 20% का हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 110 का 20% निकाल करके ऐड कर देंगे। तो 110 का 20% यहां पर होना चाहिए था 22 रुपये। अब 110 रुपये पर 22 रुपये का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो मेरी सैलरी हो चुकी है 132 रुपये की। तो देखिए इनिशियली 2 साल पहले मैं 100 रुपये कमा रहा था और अभी 132 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है दैट इज 32%। अगर आप लोग रेशियो से निकालते तो भी यही आंसर रहने वाला था, हम लोग विदाउट रेशियो इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अच्छा, क्या कोई चेंजेस आते अगर मैं आप लोगों को 10% और 20% की जगह 20% और 10% बोलता? मैं बोलता कि पहले साल मेरा इंक्रीमेंट 20% का था और दूसरे साल 10% का था, तो देखिए क्या चेंजेस आते, या फिर वो वैल्यू सेम रहती, कांस्टेंट रहती। फिर से इसी एग्जांपल पर चलते हैं। मैंने फिर से माना कि 2018 में मैं 100 रुपये कमा रहा था, अब पहले साल मेरा इंक्रीमेंट 20 रुपये का हो चुका है, तो 100 की जगह मैं 120 रुपये कमा रहा हूँ। अब 100 की जगह 120 कमा रहा था मैं 2019 में, अब फिर मेरा इंक्रीमेंट 10% का हो गया, तो अब 120 पर 10% का इंक्रीमेंट हो गया। 120 का 10% कितना होगा, दैट इज 12। तो 120 में 12 रुपये और जोड़ दीजिए, दैट इज 132। तो आप लोग देखोगे कि वैल्यूज तो पहले जितनी सेम आ रही है, पहले भी 32% का इंक्रीमेंट था, अभी भी 32% का इंक्रीमेंट है। तो यहां पर ये परसेंटेज में प्रॉपर्टी होती है कि A% प्लस B% मस्ट बी इक्वल टू B% प्लस A%। पहले कौन सा आप लोगों को इंक्रीमेंट दिया गया है वो मैटर नहीं करता है, फाइनल इंक्रीमेंट आप लोगों का, ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम रहने वाला है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों के पास एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, दैट इज A प्लस B प्लस AB ओवर 100, वेयर A एंड B आर द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट। जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 10 और A की वैल्यू 20, आप कुछ भी पुट कर सकते थे, आप लोगों को फाइनल आंसर आ जाना था। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझने के लिए। अगर आप लोग इसी चीज को डायरेक्ट करना चाह रहे थे कि आप लोगों को पहला इंक्रीमेंट 10% का और दूसरा इंक्रीमेंट 20% का था, तो आप लोग मानोगे कि A की वैल्यू थी 10 और B की वैल्यू थी 20। तो आप लोग देखोगे कि इस फॉर्मूले में दैट इज A प्लस B प्लस AB ओवर 100, 10 प्लस 20 प्लस 200 ओवर 100, दैट इज 32%। वो चीज समझने के लिए थी। आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्ट AB में पुट करने वाले हो और आप लोगों के पास फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले के पीछे का कारण क्या है कि A प्लस B के साथ AB ओवर 100 क्यों लगाया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूला को। इसी क्वेश्चन पर ये फॉर्मूला बना है कि लेंथ आप लोगों की 20% इंक्रीज हुई थी और ब्रेथ 30% इंक्रीज हुई थी और आप लोगों का आंसर आया था 56%। पहले तो एक बार जल्दी से हम लोग ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर करके देखते हैं कि क्या इंक्रीमेंट सेम आना चाहिए था हम लोगों का। A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 30, 20 इंटू 30 600 डिवाइड बाई 100, तो आप देखोगे 50 प्लस 6 दैट इज 56%। यहाँ पर भी आप लोग इसको 56% निकाल कर ही आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हो। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सक्सेसिव फॉर्मूला बना किस तरह से है। मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल थी, दैट इज लेंथ एंड दैट इज ब्रेथ। अब आप लोगों की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है 30%, तो यहां तक लेंथ आ चुकी है, और ब्रेथ इंक्रीज हो चुकी है 20%, तो यहां तक ब्रेथ हो चुकी है। ये पहले एरिया था,
ये शेडेड पोर्शन जो था आप लोगों का पहले केस में एरिया था। अभी आप लोगों का एरिया कितना हो चुका है, ये कंप्लीट, यानी कि आपका ये इतना एरिया बढ़ चुका है। अब मैं इसको 3 पार्ट्स में तोड़ लेता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब जो आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हुई है 30% और ब्रेड्थ कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा आप लोगों का एरिया 30% बढ़ जाना चाहिए था, जिसको आप लोग यहाँ पर ए मान करके चले थे। यहाँ पर आप लोगों का एरिया सीधा सीधा A% बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ पर ब्रेड्थ 20% इंक्रीज हुई, जिसको आप लोग बी मान करके चल रहे हो, तो इस केस में आप लोगों का एरिया सीधा सीधा 20% बढ़ जाना चाहिए था इतने से पोर्शन का, क्योंकि लेंथ आप लोगों की कांस्टेंट रही है और ब्रेड्थ 20% बढ़ चुकी है। अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो अब यहाँ पर देखोगे कि 30% इंक्रीमेंट है और 20% इंक्रीमेंट है, तो 30% इंटू 20%। अब परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो इन दोनों परसेंटेज में से एक डिनोमीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन चुका है ए बी ओवर 100%, A%, B% एंड ए बी ओवर 100%। इन तीनों को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के सामने आया, दैट इज A प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100%। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूला है जो आप लोगों के पास डबल इंक्रीमेंट, डबल डिक्रीमेंट, सिंगल इंक्रीमेंट और सिंगल डिक्रीमेंट एक ही क्वेश्चन में हर जगह अप्लाई होगा। अगर तो आप लोगों की वैल्यूज ऐसी हैं जो पॉइंट्स में है, जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, तो वहां पर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यूज को यूज करोगे रेशियो बना करके, अदरवाइज सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करोगे अगर आप लोगों के पास इंटीजर वैल्यूज है। चलिए, अगर इसी एरिया के क्वेश्चंस को वो रेक्टेंगल या स्क्वायर के केस में रिवर्स ऑर्डर में पूछना चाहे, रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जाए और एरिया में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जाए और दूसरी वैल्यू पूछ ली गई, जैसे कि इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, हाउ मच ब्रेड्थ should be increased or decreased so that area is increased by only 17%। कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 17% बढ़ा दी गई है और ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए कि आप लोगों का एरिया 17% बढ़ जाए। तो अभी आप लोगों को पता है कि देखिए ए और बी और ये दोनों का रिजल्टेंट है मिला करके ए बी प्लस ए बी ओवर 100 का सक्सेसिव फॉर्मूला, that is 17 is equal to 30% plus b% plus 30 into b over 100। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यहाँ से आप लोगों के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर बेसिक मेथड की बात करता हूँ तो बेसिक मेथड कुछ इस तरह से है, मैंने मान लिया कि पहले केस में लेंथ आप लोगों की 100 थी, ब्रेड्थ भी 100 थी, हम लोग इक्वल मान सकते हैं, तो और आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है एरिया, तो पहले केस में लेंथ थी 100, आप लोगों की ब्रेड्थ भी थी 100, तो एरिया होना चाहिए था 10,000। अभी दूसरे केस में क्या हुआ कि लेंथ 30% इंक्रीज हो चुकी है, तो लेंथ हो चुकी है 130। ब्रेड्थ का हम लोगों को ये आइडिया नहीं है कितनी इंक्रीज या डिक्रीज की जाए, वो पूछा गया है क्वेश्चन में, और एरिया इंक्रीज हो चुका है 17%, तो आप लोग इसका 17% निकाल कर इसमें ऐड करोगे, दैट इज 11700, और यहाँ नीचे थी ब्रेड्थ, यहाँ से आप लोग ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल सकते हो, b इज इक्वल टू 11700 डिवाइड बाई 130, और परसेंटेज के लिए आप लोग इंटू 100 करने वाले हो। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 90। अब b की वैल्यू आप लोगों के पास 90 आ चुकी है कि ब्रेड्थ अगर पहले 100 थी यहाँ पर, अभी वो 90 रह चुकी है, तो क्या हो गया, इंक्रीज के डिक्रीज, दैट इज डिक्रीज, और कितना 100 से 90 रह चुकी है, तो 10% का डिक्रीमेंट आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 10%। स्टिल थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती या 12%, 13%, 14% का इंक्रीमेंट होता तो शायद कटिंग ना होती, तो पॉइंट्स में वैल्यू जाती, क्वेश्चन लेंथी हो जाता। अब इस तरह की क्वेश्चन में सक्सेसिव भी मुश्किल है और बेसिक भी मुश्किल है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से रेशियो यूज करने वाले हैं। अब रेशियो से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे यूज करना था। देखिए, हम लोगों को पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया।
लेंथ की रेशियो कितनी होनी चाहिए थी, 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 10:30। ब्रेड्थ की रेशियो हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि हम लोगों को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में नहीं पता है। एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है 17%, इसका मतलब कि एरिया अगर 100 था तो अभी 117 हो चुका है। अब देखिए ये पहला केस है जहां पर लेंथ ब्रेड्थ और एरिया था, ये दूसरा केस है जहां लेंथ ब्रेड्थ और एरिया था। अब देखिए अगर पहले केस में एरिया 100 था और लेंथ आप लोगों की 10 थी तो ब्रेड्थ यहाँ से जाहिर सी बात है कि 100/10 10 ही रहनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 10 आना चाहिए था। बात करते हैं ब्रेड्थ की। सेकेंड केस में एरिया है 117 और लेंथ है 13। अगर मैं एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो ब्रेड्थ आ जाएगी, दैट इज 9। 117 डिवाइड बाई 13 इज 9। तो ब्रेड्थ की रेशियो आ चुकी है 10:9 की। अगर ब्रेड्थ पहले 10 थी अभी 9 रह चुकी है तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का ओवर 10, दैट इज 10%। तो क्वेश्चन का आंसर है 10%। इस तरह के क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे आप लोगों के पास यही रहने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सेम पैटर्न पर देखते हैं। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय लेट इट बी 20%। लेंथ जो है 20% डिक्रीज होगी, ब्रेड्थ में क्या चेंजेस लाए जाए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाए कि आप लोगों का एरिया जो है वो 20% बढ़ जाए। लेंथ डिक्रीज हुई है 20%, ब्रेड्थ में क्या चेंजेस लाए जाए कि एरिया आप लोगों का स्टिल 20% बढ़ जाए। तो फिर से आप लोग रेशियो के लिए जाओगे। लेंथ की रेशियो देखिए 20% इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1/5, तो रेशियो बननी चाहिए थी 5:4। ब्रेड्थ का हम लोगों को नहीं पता है, एरिया की बात करते हैं। एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो फाइनल रेशियो होनी चाहिए थी 5:6। तो आप लोग देखोगे कि एरिया डिवाइड बाय लेंथ दैट इज ब्रेड्थ, तो 5 डिवाइड बाय 5 किया तो 1, और यहाँ पर एरिया डिवाइड बाय लेंथ यानी कि 6 डिवाइड बाय 4 दैट इज ब्रेड्थ, 6 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3/2। तो ब्रेड्थ की फाइनल रेशियो आ चुकी है 1:3/2, और यू कैन से 2:3। रेशियो को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने रेशियो की देखी थी, रेशियो ऑफ इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशियो बाय अ सर्टेन नंबर देयर इज नो चेंज। तो आप लोगों के पास ब्रेड्थ की रेशियो आ चुकी है 2:3 की। अगर पहले ब्रेड्थ 2 थी अभी 3 हो चुकी है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो चुका है, 1 का। कितने पर, 2 पर। तो क्वेश्चन का आंसर 50%। अब देखिए अगर आप लोग इस मेथड को समझ पा रहे हो अच्छे से, तो फिर यहाँ से जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के पास एरिया का फ्रैक्शन वैल्यूज पर, वो भी आप करने लायक हो, वो भी इतना ही सिंपल आप लोगों के पास रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस लेक्चर का। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%. How much breadth should be changed so that area is decreased by 12.5%? मैक्सिमम इतनी ही डिफिकल्टी एग्जामिनर आप लोगों के पास इस क्वेश्चन की लेकर के आ सकता है। लेंथ इंक्रीज हुई है 16.66, तो लेंथ की रेशियो रहनी चाहिए थी यहाँ पर 6:7। ब्रेड्थ का आप लोगों को आइडिया नहीं है, और एरिया के बारे में आप लोगों को बोला गया है कि डिक्रीज्ड बाय 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि एरिया अगर पहले 8 यूनिट था तो अभी घट करके कितना रह चुका है, 7 यूनिट। तो आप लोग देखोगे कि एरिया डिवाइड बाय लेंथ, तो पहले केस में ब्रेड्थ आनी चाहिए थी 8/6 दैट इज 4/3, और दूसरे केस में ब्रेड्थ आनी चाहिए थी 7 डिवाइड बाय 7 दैट इज 1। तो फाइनल रेशियो बन चुकी है 4:3। अगर ब्रेड्थ पहले 4 यूनिट थी अभी 3 ही यूनिट रह चुकी है, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। कितने पर, 4 पर, दैट इज 25%। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 25%। तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड पार्ट खत्म होता है परसेंटेज का। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन एरिया बेस्ड बन सकते हैं वो सारे ही देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। इसी के बेस पर आप लोगों ने एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करने हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।